संगीत विद्या सभी प्रकार की विद्याओं की जननी है। हमें अनंत 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 लोगों का उनके अस्तित्व का भान संगीत विद्या के द्वारा हुआ होगा। संगीत के सौंदर्य में आसक्त होते ही हमें जीवन के विस्तृत होने की सबसे पहले भनक मिलती है कि अरे जीवन कितना विशाल है। आ, हमारे सारे देवी देवता संगीत विद्या में पारंगत हैं। सभी जानते हैं इस चीज को। लेकिन संगीत विद्या ने किसी न किसी कारण से अपनी जो उसका नैसर्गिक स्थान है वो खो दिया। समाज में समाज में खो दिया। तो हमने वो समय देखा है, मैं उसकी विटनेस हूँ। लेकिन किसी न किसी कारण से संगीत मेरे साथ फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड चल ही रहा है किसी न किसी रूप में। और किसी न किसी कारण से मुझ में इतनी बुद्धि रही है कि मैं ये समझ सकूं कि इस विद्या के मैं आसपास कितनी दूर हूँ। मतलब मैं इसका अपने आप को पार्ट बना सकूं, कर सकूं, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मतलब मैं इसको कितना समझ सकती हूँ। तो मैंने कभी मतलब वो जो एक होता है ना कि मुझे आता है, उस स्टेज पे मैं कभी नहीं जा सकी। तो लेकिन मैं इस तरह से क्लासेस लिए जा रही थी। खैर, आज 1 जनवरी है। आज नववर्ष है 2024। सभी को नववर्ष की अनेकों शुभकामनाएं। और आज कमलेंद्र झा साहब का भी जन्मदिन है। कौन है कमलेंद्र झा साहब? कोई नोन सेलिब्रिटी हैं? वैसे तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। यूट्यूब पे उनके 194K सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो इंजीनियर थे और अजमेर शहर को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। और 1997 में रिटायर होने से पहले उनको ये समझ आया कि मतलब शहर में संगीत को लेकर जो एक रुचि होनी चाहिए वो नहीं है। चाहिए और जो है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो उसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर रहे थे। और इसको मतलब इस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने कलांकुर नाम की एक संस्था बनाई थी। मैं उसका मेंबर बन गई थी। वो एक पहली बार मेरे जीवन में था कि मैं मतलब घर के बाहर निकलकर कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करने लगी। उससे पहले जितना भी मैंने री इन्वेंट किया अपनी पर्सनल लाइफ में किया। तो पहली बार मिलते ही झा साहब से बात करते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि झा साहब को सही और गलत के बीच में हमेशा फाइन लाइन होती है और झा साहब उसको देख सकते हैं। सबके पास अपनी अपनी नज़र है। तो मतलब उसके बाद फिर मुझे जिद चढ़ गई कि मैं इस संस्था से जुड़ी रहूँगी। जब तक झा साहब हैं तब तक तो जुड़ी रहूँगी। मतलब इतना गहरे में सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। ही वॉज क्वाइट हिल एंड हार्टी एट दैट टाइम। तो कि हैं तब तक का मतलब ऐसा नहीं था। और झा साहब मतलब झा साहब ने अपने आप को बहुत सीरियसली इस काम में लगा दिया था, बहुत सीरियसली। वो समय जब वो काम कर रहे थे तो इस शहर के लिए कुछ नई वाइब्स का एकदम से जनरेट हो गई थी वो। और उनसे जुड़े लोग अब कुछ अलग ही दुनिया में रहने लग गए थे, बात करने लग गए थे, सोचने लग गए थे। आई एम वन ऑफ देम। और फिर मैं मुंबई चली गई थी बाद में। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तो बीकानेर शहर में मतलब संगीत तो मेरे साथ शुरू से चल रहा है। अब तो बीकानेर शहर में मेरे नाना जी के एक अच्छे मित्र थे, पंडित जयचंद जी शर्मा। अ, अ, बीकानेर शहर के मतलब स्थापित गुरु हैं, थे। तो वो उनका घर आना जाना रहता था। तो मुझे क्या है कि पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करने की बहुत खतरनाक, राइट फ्रॉम माय अर्ली चाइल्डहुड मुझे बीमारी है। तो मैंने ये जाना कि गुरुजी जो जिस तरह से अपने कला को देखते हैं, बहुत कम लोग उस प्रकार से देख पाते हैं। गुरुजी इस चीज़ की आवश्यकता को बहुत महसूस करते थे कि समाज में संगीत को वो स्थान नहीं है जो उसको नैसर्गिक रूप से मिलना चाहिए। और उसके कारण समाज नुकसान में है।
तो वो बार-बार ये कहते थे कि स्कूली शिक्षा में संगीत विषय को अनिवार्य विषय कर देना चाहिए। तो अनिवार्य विषय करने के लिए मतलब वो जो भी कोशिश कर सकते थे वो करते थे, वो लेख वगैरह भी लिखते थे कि सरकारें अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन वो फिर भी अधूरा है वो काम। और उसके लिए एक सामाजिक मतलब सोशल इंजीनियरिंग की इसको लेकर ज़रूरत उनको महसूस हुई। तो मैं मेरी ज़िंदगी में 2 ही लोगों को जानती हूँ पर्सनली जिनको सोशल इंजीनियरिंग जैसे कठिन काम के लिए मतलब उनको कहीं से इंस्पायर हुए। एक तो झा साहब थे और एक पंडित जयचंद जी शर्मा बीकानेर थे, कि जिनको लगा कि नहीं सोसाइटी में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी मैं मेरी ज़िंदगी में जानती हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग की बात कर मतलब वो क्या चीज़ है लोग जानते भी नहीं हैं, अच्छे-अच्छे लोग, कि वो भी कोई चीज़ होती है। एक आज की तारीख में भी बुद्धिजीवियों में एक रवीश हैं जो भीड़ को एड्रेस कर सकते हैं। बाकी तो भीड़ को कोई बात ही नहीं करता। बुद्धिजीवी होने का मतलब है राजनेताओं की बुराइयां कर दो, इस पार्टी की कर दो नहीं तो उसकी कर दो, बुराई कर दो तो यू आर वन इंटेलेक्चुअल। बस इतना ही लोगों को पता है, इससे ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो ये झा साहब की एक खास बात थी जो मुझे अभी मतलब किसी न किसी कारण से याद आती ही रहती है। आज 1 जनवरी है तो कुछ ज़्यादा मतलब विशेष उनको लेकर फ़ील डेवलप हो रहा है कि अरे! आज झा साहब का जन्मदिन है। देखो झा साहब ने कितना उनके पास एक विज़न था, वो देख सकते थे। तैयारी का काम बहुत खतरनाक होता है। जब झा साहब ने काम शुरू किया था तब तक कोई यूट्यूब वगैरह थे नहीं और मतलब उनका काम स्पेशल इसलिए हो जाता है। आज एवरीबॉडी इज सिंगिंग एंड डांसिंग एंड दिस एंड दैट। हर कोई कलाकार है और कलाकार होना अच्छी बात है। तो मतलब आज की बात अलग है, आज की जनरेशन उसको नहीं समझ सकेगी, लेकिन इसको मतलब मैंने पर्सनली देखा और ये मेरे लिए एक स्पेशल चीज़ है कि मतलब और ये मोस्टली सेल्फ मेड लोगों में ही होती है ये चीज़। क्योंकि सेल्फ मेड लोग कैसे होते हैं कि वो उन रास्तों से निकलते हैं जो संसाधन विहीन होते हैं। तो सेल्फ मेड लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। तो डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति को बहुत उसकी दिमागी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। डिफरेंटली एबल्ड आप खाली शरीर से नहीं होते हो। डिफरेंटली एबल्ड आप अपने रिसोर्सेज से भी होते हैं। डिफरेंटली एबल्ड आपकी लिविंग हैबिटेट में भी वो चीज़ें होती हैं जो आपको डिफरेंटली हैबिटेट बनाती है, डिफरेंटली एबल्ड बनाती है, आपके लिविंग हैबिटेट में वो चीज़ होती है। तो झा साहब मतलब उनमें एक थे। तो आज बस झा साहब को प्रणाम करने की इच्छा हुई और आई एम वेरी मच श्योर कि वो अपना काम कर रहे होंगे इस ब्रह्मांड में, वो जहाँ भी होंगे। तो इंजीनियरिंग दिमाग तो उनका था ही और मतलब पैशनेट भी थे। तो डेफिनेटली उनको उनका जो एक नैसर्गिक स्थान है या मतलब वातावरण है वो उन्हें ज़रूर मिले, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच।